और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी, उदयपुर धमाके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उदयपुर धमाके की पुलिस जांच कर रही है और लगातार आपको बता रहे हैं कि रेल मंत्री भी कह रहे हैं कि एनआईए की टीम एटीएस के साथ मिलकर, राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है। कहीं कोई लापरवाही न बरती जाए, सरकार की ओर से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, किसी साजिश से इनकार भी नहीं किया जा रहा। खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, उसके बाद अब सीएम का भी बयान सामने आया है। उदयपुर अहमदाबाद में जो है एक रेल ब्लास्ट उड़ाने वो मैं मालूम कर रहा हूँ कि ब्लास्ट कैसे हुआ, पुलिस जांच कर रही है। ऐसी घटनाओं में केंद्र सरकार खुद भी आगे आ जाती है, तो वो आज मालूम पड़ा अचानक ही, क्योंकि वो अभी तो ट्रेन चली है 8-10 दिन पहले तो, और ऐसी घटना कैसे हुई और किन कारणों से मालूम कर रहा है। और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, अमरदीप, वैभव हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले दीपेश, आपका रुख करते हैं। दीपेश, आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, रेल मंत्री भी इसके बारे में कह रहे हैं, और क्या अपडेट जानकारी मिल पाई? दीपेश आपके पास आता है, अमरदीप के पास कुछ अपडेट्स हैं। अमरदीप, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ब्रिज का उद्घाटन करते हैं उसके बाद 13 दिन बाद ही इस ब्रिज को उड़ाने की साजिश रची जाती है। दूसरी चीज, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सही वक्त पर ट्रेन नहीं रोकी जाती और वो ट्रेन उस ब्रिज से गुजर जाती तो कितनी तादाद में मौतें होती। ये सबसे बड़ी साजिश का जो है आप पार्ट देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि जिस ब्रिज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ये कहकर के कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण उदयपुर से अहमदाबाद के बीच का रेलवे ट्रैक है, जो नया बनाया है, जो सहूलियत मिलेगी गुजरात और उदयपुर राजस्थान के यात्रियों के लिए। तो इसको समझा जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री ने रेलवे ट्रैक के बारे में बताया, और उसके बाद में इतनी भारी भरकम, क्योंकि एजेंसियों जो हमारे इनपुट्स बता रहे हैं उस इनपुट्स का कहना यह है कि ये छोटा ब्लास्ट नहीं था, ये हाई पावर ब्लास्ट था, जिसको पूरी इंटेंसिटी के साथ में, डेंसिटी के साथ में पूरी तरीके से एक पेयर्स में लगाया गया था, यानी कि पार्ट में लगाया था, हर पिलर के पार्ट में लगाया गया था, जिससे कि ब्रिज जो है वो डैमेज हो और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों को। अमरदीप वापस लौट रहे हैं, आपके पास अपडेट लगातार अमरदीप दे रहे हैं हमें। रवि का रुख करते हैं, उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बड़ी साजिश तो थी ही, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने की भी साजिश थी, लेकिन समय रहते साजिश को नाकाम किया गया। बिल्कुल, ये जो ट्रैक अभी देखा जा रहा है, ये मौत का ट्रैक बन सकता था, इससे बिल्कुल दोहराए वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से सुबह के वक्त में जो ग्रामीणों की सूझबूझ से जो ये खबर थी प्रशासन तक पहुंच गई। अगर ये खबर समय पर प्रशासन तक में नहीं पहुंचती तो अगर ट्रेन का जो निकलने का वक्त था उस वक्त अगर ट्रेन वहां से निकलती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी फिलहाल हम ये खबर चला रहे हैं कि एक हादसा टल चुका है, लेकिन अगर वो ट्रेन वहां से निकलती तो शायद हम ये खबर चला रहे होते कि इतनी मौतें हुई है और इतना बड़ा हादसा हो चुका है। दूसरी बात है कि आतंकी घटना से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है, इसको लेकर भी जो है अब एनआईए की जो टीम है वो उदयपुर पहुंच चुकी है। तो एनआईए अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मैं इस वक्त जो मौका है, जो घटना स्थल है, उससे थोड़ी ही दूरी पर हूं, लेकिन जिस तरीके से एनआईए वहां पर पहुंच चुकी है तो उन्होंने एरिया को सीज कर दिया है। तो फिलहाल अभी वहां पर जो है किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। एनआईए अब अपनी तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुबह जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी मौके पर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी वहां पर जो है साक्ष्य जुटा एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी, एटीएस की टीम वहां पर पहुंची थी, और अब देर रात जो है एनआईए ने जो है पूरे एरिया को जो है सीज कर दिया है, वहां पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है खुद इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने जो है ट्वीट भी किया था कि इस पूरे मामले को जो है इसकी गहराई तक इसकी जांच की जाए, क्योंकि हाल ही में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को जो है सारवाद स्टेशन वहां पर हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया था। और क्योंकि 16 साल के लंबे इंतजार के बाद में उदयपुर अहमदाबाद का जो ये ट्रैक है वो कंप्लीट हो पाया था, उसके बाद में यहाँ पर ट्रेन अभी कुछ ही समय से जो है चलने लगी, और फिर अभी क्योंकि गुजरात चुनाव भी है तो उसको लेकर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि उदयपुर में जो है शेरपा जो मीटिंग है, जिस तरीके से G20 की मीटिंग है, तो कहीं उसको लेकर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि जो बड़े देश हैं, इनके जो राजनयिक यहाँ पर आने वाले हैं, उससे पहले इस तरह की कोई आतंकी घटना यहाँ पर शायद करने की बड़ी साजिश थी, क्योंकि जिस तरीके से डेटोनेटर जो यूज किया गया है वो वैसे माइंस के अंदर यूज किया जाता है, तो आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा क्या, तो इसको लेकर अभी फिलहाल जो है उदयपुर की जो 6 थानों की पुलिस है वो पूरे इलाके में जो है दबिश भी दे रही है, उन्हें पता लगाने में लगी है कि हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ पर बारूद लगाया था तो वो कहीं आसपास में छुपे हुए हों, आखिर वो कहां से बारूद लेकर आए थे, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनकी साजिश
साजिश थी, इसको पता करने के लिए जो है पुलिस भी लगी हुई है। वापस अब जो है एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल तो बिल्कुल रवि बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और ये भी बात पता चल रही है कि इनका पुल उड़ाने का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन सिर्फ दरारें पड़ी थी, लेकिन वक्त रहते इसकी जानकारी प्रशासन को मिल गई और बड़ा हादसा टल गया। अहमदाबाद का रुख करते हैं। अहमदाबाद में दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपेश, क्या अपडेट आपके पास है? कार्रवाई तेज हो गई है, छानबीन शुरू हो गई है? बिल्कुल अनूप, होना ही था। और क्योंकि जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि माइंस में जो डेटोनेटर इस्तेमाल किया जाता है, जो विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता है, उसको यहां पर इस्तेमाल किया गया। और उसकी श्रेणी जो है वो 98 श्रेणी का डेटोनेटर था जो यहां पर इस्तेमाल किया गया। उसने ट्रैक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसकी जो परत है वो वहां पर निकल गई है, और उसका जो धमाका था वो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डराने वाला था। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो लोग वहां पर रहते थे, अनूप और अनामिका, वो लोग दहशत में आ गए। और यही कारण है कि आनन फानन में वो युवा दौड़ते हुए इस ट्रैक पर पहुंचे कि आखिर यहां पर ऐसा क्या हो गया। और उन्होंने जब वहां पर स्थितियों को देखा, तब जाकर उन्होंने रेलवे के बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना दी, और तब जाकर उस ट्रेन को रोका गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा वहां पर कहीं ना कहीं हो सकता था। और यही कारण है कि अब इस पूरे मसले की जांच को रखी गई। जिस बात का जिक्र आप अनूप लगातार कर रहे हैं कि आतंक के एंगल से जांच की जा रही है, और वो इसी लिहाज से हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में डेटोनेटर वहां पर पहुंचा कैसे इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटक पहुंच जाता है, उस ट्रैक पर लगा दिया जाता है, आखिर कोई देख क्यों नहीं रहा था, क्यों वहां पर कोई इस पूरे मसले को लेकर छानबीन करने वाला नहीं था। अब इस पूरे मसले की जांच पड़ताल जरूर हो रही है, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? गुजरात से जोड़ने के लिहाज से भी दीपेश, गुजरात से राजस्थान को, खासतौर पर उदयपुर को गुजरात से जोड़ने के लिए भी ट्रैक बेहद महत्वपूर्ण था। और 15 दिन पहले इसका उद्घाटन होता है वैभव, और उसके 15 दिन के बाद इतना बड़ा धमाका, लोगों की जान लेने की बड़ी कोशिश, बड़ी साजिश। वैभव, आवाज आ रही है? वैभव की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है अनूप, लेकिन हम और भी सहयोगियों का रुख करेंगे। चलिए अमरदीप का रुख करते हैं। अमरदीप, इनकार नहीं किया जा रहा आतंकी साजिश से, लेकिन कई बातें सामने आ रही है। डेटोनेटर आखिर यहां कैसे पहुंचा? चलिए अमरदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दीपेश का रुख करते हैं। दीपेश, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, तेज हो गई है छानबीन, एनआईए के साथ एटीएस भी है, स्थानीय पुलिस बल भी यहां मौजूद है, लेकिन बड़ी साजिश, क्योंकि G20 की बैठक होने वाली थी, क्या इसे रोकने की साजिश थी? क्या लोगों में मैसेज देने की कोशिश की गई? क्या धमाका हुआ है, खतरा बरकरार है? बिल्कुल, देखिए अनूप, आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया। और देखिए, इसे इस लिहाज से समझना होगा कि 17 करोड़ की लागत से ये ट्रैक बनकर तैयार होता है। लगभग 290 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है, ये गुजरात और राजस्थान के बीच औद्योगिक विकास की कहीं न कहीं धुरी बनता। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 31 तारीख को इसका उद्घाटन किया था, तो इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि ये उदयपुर और अहमदाबाद के बीच कहीं न कहीं औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने वाला कॉरिडोर होगा। ये वो रेलवे ट्रैक होगा जो इन दोनों शहरों के बीच औद्योगिक विकास की कहीं ना कहीं धुरी बनने का काम करेगा। लेकिन उसे इस तरह से क्षतिग्रस्त करना, उसे इस तरह से नुकसान पहुंचाना, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। अब उस एंगल से जांच पड़ताल की बात हो रही है। और राजस्थान के उदयपुर में क्यों हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर को टारगेट क्यों किया गया, जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है। दीपेश, वापस लौटेंगे आपके पास। अमरदीप और रवि और वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, रेलवे अधिकारी की बाइट सुना दे, फिर उसके बाद वापस लौटेंगे आपके पास और जानेंगे आपसे कि क्या अपडेट है। वो टूटी हुई है और उसकी एफएसएल जांच कर रही है टीम, और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने, और वहाँ पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं। और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज की बसों से और प्राइवेट बसों से इंतजाम सरकार ने करवाकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। तो किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। पूरी टीम हमारी एफएसएल की लगी हुई है, इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है, सब इसको देख रहे हैं इसका क्या कारण है। और वैभव, जो सवाल मैंने आपसे किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए कि अब कोई भी साजिश हो, लेकिन वो लोग बचेंगे नहीं जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की।
तय है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश, इस साजिश को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस साजिश जो है वो नाकाम हुई है वहां के आसपास के ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से, क्योंकि इस लाइन की अगर बात करें तो 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इस लाइन की शुरुआत की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के असरबा पहुंचते हैं और इस चलिए वैभव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे। रवि का रुख करते। रवि उस जगह पर है, ग्राउंड जीरो पर है, वहां से बेहद करीब है। रवि, जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बड़ा हादसा टला था और यह भी जानकारी मिली कि थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, ट्रेन भी वहां से गुजरी थी। ऐसे में साजिश यही थी कि किसी तरह धमाका हो और पूरी ट्रेन उसकी चपेट में आ जाए। जी बिल्कुल, साजिश बहुत बड़ी रची गई थी यहाँ पर, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ की हम बात कहें या जिस तरीके से बहुत जल्द जो है प्रशासन से सूचना पहुंच गई थी, तो वाकई में एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होते हुए टल गया है। क्योंकि जो 2 ट्रेनें हैं वो लगातार यहाँ से निकलती है। जिस तरीके से शाम को कोई ट्रेन यहाँ से निकलती है उदयपुर से, ट्रेन वो अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। उसके बाद में फिर अहमदाबाद से जो ट्रेन है वो फिर से उदयपुर के लिए आती है, लेकिन उस ट्रेन को जो है डूंगरपुर में ही रोक दिया गया। जैसे ही ये सूचना मिली कि इस तरीके से ट्रैक पर जो है बारूद बिछाया गया है और वहां से कोई विस्फोट हुआ है और जिस तरीके से वहां पर रेलवे की जो लाइन है वो क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसके बाद में तुरंत से जो है रेलवे अधिकारियों ने उस ट्रेन को डूंगरपुर तक ही रोक दिया था। इसलिए एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टल गया। और जिस तरीके से जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो है लगातार इस पर स्थिति पर नजर बनाए हुए रखे हुए हैं कि आखिर इतनी बड़ी साजिश उदयपुर में, आखिर साजिश जो है वो किसने यहाँ पर रची है। तो आपने जिस अभी देखा कि राजेंद्र भट्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो संभागीय आयुक्त है, उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि ये जो हादसा था वो होने से टल गया है। लेकिन आतंकी जो साजिश है आखिर वो किसने की, इसके लिए जो है पुलिस जो है लगातार प्रयास करी और एनआईए की जो टीम अभी यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो एनआईए जो है अपनी तरीके से जो है बारीकी से इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि डेटोनेटर जिस तरीके से वहां पर यूज किया गया, सुपर 90 जिसे कहा जा रहा है, तो आखिर वो डेटोनेटर जो है वहां तक कैसे पहुंचा है, कौन लोग जो है इनको लेकर आए, आखिर आतंकियों के जो मंसूबे थे आखिर वो क्या थे। क्या वो पूरी ट्रेन को यहाँ पर उड़ाना चाह रहे थे, क्या वो चाह रहे थे कि पुल जो है पूरा ट्रेन के वजन से यहाँ पर गिर जाए। और हो सकता है कि अगर ट्रेन वहां से गुजरती तो इस वक्त जो है यहाँ बड़ा अफरा तफरी का माहौल होता और कई जाने जो है यहाँ पर जा चुकी होती, कई घर हैं जो उजड़ चुके होते। और हालांकि अभी 15 दिन पहले ही जो है इस ट्रैक का जो उद्घाटन अभी यहाँ पर हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप ये बता रहे हैं कि माइनिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटक, वो शायद लगाया गया था। ऐसे में ये भी जानकारी मिलती है कि माइनिंग के जो लोग हैं जिनको ये विस्फोटक दिया जाता है, बाकायदा लिस्टेड किया जाता है नाम नंबर के साथ, तो शायद थोड़ी आसानी हो। जी देखिए, बिल्कुल नाम नंबर के साथ में दिया जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है वो केवड़े की नाल के पास में है और वहां पर जो है जावर माइन जो क्षेत्र है वहां पर जो है माइनिंग का काम होता है। तो लगातार इस तरह के जो विस्फोट है वो माइनिंग में यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपनी तरीके से जो है इस मामले की जो है जांच कर रही है। वो ये भी पता करने की कोशिश करी कि किसी माइन से इस तरह के डेटोनेटर को जो है लाया गया है, तो आखिर वहां पर कोई मिली भगत है या आखिर डेटोनेटर बाहर से आया है या आसपास के एरिया से कहीं से लिया गया है, किसी माइन से लिया गया है। तो हर तरह के पहलू पर जो है पुलिस अपनी तरीके से जो है जांच कर रही है। एनआईए की टीम है, उन्होंने यहाँ पर अभी तक जो है पूरी स्थिति जो सुबह से लेकर अभी रात तक की जो स्थिति थी उसको लेकर यहाँ पे जो पुलिस पहुंची है, जो एफएसएल की टीम पहुंची है, जो एटीएस की जो टीम यहाँ पर पहुंची थी, उनसे उन्होंने अभी तक की जो जानकारी है वो जुटाई है। और अब एनआईए जो है अपनी तरीके से इस मामले पर जांच कर रही है, क्योंकि एनआईए, एटीएस, राजस्थान पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए मामले में इन्वॉल्व है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास के इलाके के लोग रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ आने वाले समय में मुमकिन है। जी बिल्कुल, आसपास के लोग वाकई में बिल्कुल रडार पर हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जिस तरीके से ये धमाका हुआ था उसके बाद में जिस तरह स्थानीय लोगों को इस धमाके की आवाज आई थी, तो कई लोग जो है ट्रैक पर भी पहुंचे थे। और ये तो बहुत गनीमत रही कि लोग ट्रैक पर पहुंचे और ट्रेन के आने से पहले उन्होंने सूचना दे दी। उसके बाद में इस पूरे मामले को जो है उच्च स्तरीय जांच के लिए सीएम गहलोत ने कहा था कि इस मामले की जो है बड़ी गहनता से उच्च स्तरीय जांच की जाए। उसके बाद उदयपुर की 6 थानों की जो पुलिस है वो लगातार जो है आसपास के इलाके में जो है छानबीन भी कर रही है। उनको कहीं अंदेशा भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर बारूद यूज किया गया था, तो कहीं वो लोग कहीं आसपास में छुपे हुए हैं या उनके क्या मंसूबे थे, बाहर के लोग यहाँ पर आकर इस तरीके से बारूद लगा कर गए हैं, क्या उनकी पूरी साजिश थी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एनआईए जो है इस साल में दूसरी बार उदयपुर आई है। इससे पहले कन्हैया हत्याकांड मामले के अंदर भी जिस तरीके से एनआईए ने पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया था, उसके बाद वापस दूसरी बार जो है इस ट्रैक को उड़ाने के जो साजिश थी उसको, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बार फिर से एनआईए का रवि, जैसे जैसे वक्त बीतेगा कई और तस्वीरें भी सामने आएंगी।